Welcome to my channel Mission Board. Class 10th Trigonometry Exercise 8.4 8.3 2022 to 2023 के सिलेबस में नहीं है, इसलिए 8.2 के प्रीवियस वीडियो में 8.2 तक का अपना सॉल्यूशन है। इस वीडियो में हम 8.4 का सम्स देखेंगे और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सम्स हैं जो बोर्ड में रहता ही रहता है, इसलिए अच्छी तरह से इसे समझने का कोशिश करें। सम नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin a, sec a एंड tan a इन टर्म ऑफ cot a। यानी इन सबों का वैल्यू साइन, सेक और tan का वैल्यू जो होना चाहिए वो cot a में हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो cot a का जो आइडेंटिटीज होता है पहले हम वो लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि सम नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.4 सम नंबर फर्स्ट में cot का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। आप cot स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, 1 को बाद में भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि cos स्क्वायर cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू स्क्वायर इधर से हम अगर कैंसिल करते हैं यानी cosec a लेंगे तो ये अंडर रूट के अंडर आएगा cot स्क्वायर a प्लस 1। ये cosec का वैल्यू आ गया। अब cosec का रेसिप्रोकल आप कर देंगे तो sin a का वैल्यू ये हो जाएगा, sin a इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec a इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1। इसी फॉर्मूले से हमने आगे बढ़ा तो एक आंसर हमारा ये हो गया जो कि sin a का हमें फाइंड आउट करना था। अब सेकंड वैल्यू जो फाइंड आउट करना है वो करना है sec a का। तो आप जानते हैं कि sec a जो होता है 1 बाय cos होता है, 1 बाय cos a। तो इसके लिए sec a के लिए हमें cos a चाहिए। तो एक आइडेंटिटी होता है cos a की, वो होती है कि cos a इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो आप देखेंगे कि इसका अंडर रूट 1 माइनस साइन की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया इसकी स्क्वायर आप कर लें तो 1 अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 इसकी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि cot स्क्वायर है। अब आप इसे आगे सॉल्व करें तो पाएंगे अंडर रूट 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसल आउट। तो ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर a प्लस 1। अब क्या होगा, अंडर रूट एलसीएम लेंगे, cot स्क्वायर a प्लस 1 तो ये नीचे 1 है तो इससे 1 का प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं एज इट इज उसी तरह से होगा। तो cot स्क्वायर a प्लस 1 माइनस का साइन है, माइनस का साइन इससे इसमें डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा। तो आपने देखा कि ये 1 और ये 1 कैंसल आउट तो ये हो गया cot स्क्वायर a अपॉन में cot स्क्वायर a प्लस 1। अब क्या होगा, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसल हो करके cot a केवल बचेगा न्यूमरेटर में और ये इसके ऊपर प्लस 1 भी है इसके साथ cot स्क्वायर a प्लस 1 तो ये अंडर रूट इसके साथ एज इट इज रहेगा।
इस टर्म में, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो गया हमारा कॉस ए का वैल्यू। बट कॉस ए हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है सेक ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में, ये जो कॉस ए का वैल्यू आपने निकाला है वो आप यहाँ पुट करेंगे, कॉट ए अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब 1 बाय है तो इसका रेसिप्रोकल ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई में कॉट ए। ये एक आंसर हमारा हो गया सेक का। अब थर्ड पार्ट कहता है tan ए। tan ए इक्वल्स टू, तो tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए का वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट किया है, साइन ए का वैल्यू हमारा है 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये हो गए हमारे साइन ए का। अब कॉस ए का जो आपने वैल्यू फाइंड आउट किया है वो लिख देगा यहाँ पे। कॉस ए हमारा है, तो ये कॉस ए का वैल्यू है कॉट ए अपॉन में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसका ये पूरा न्यूमरेटर और ये पूरा डिनोमिनेटर है, ये डिवीजन के फॉर्म में है, इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले आवें तो ये कैंसल कुछ और, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय, ये होगा आपका ऐसा 1 नीचे कॉट ए आएगा, ये और ये कैंसिल होगा, 1 बाय में कॉट ए आप लिखेंगे। ये एक तरीका है। और आप जानते हैं दूसरा इसी का, इसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि tan ए अगर फाइंड आउट करना है तो ये 1 बाय में कॉट ए होता है, और कॉट ए का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया डायरेक्ट आंसर। तो आप ये जो टॉपिक है ये इतना आप ना करके ये इतना भी आप सिंपल ये लिख देंगे तो तीनों आंसर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें सबसे पहला हमने साइन ए का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया, और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटीज है एनसीईआरटी के उसमें भी दे रखा है, और ये होता है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। कॉसेक ए प्लस स्क्वायर हटा तो अंडर रूट गया। इसके बाद आपने क्या किया कि कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन ए इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक ए होता है, तो 1 अपॉन इतना हो गया साइन ए का। फिर सेक ए के लिए 1 बाई कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए आपने फाइंड आउट किया इस वाले आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस तरह से जो है आपने इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किया, स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट आया। ये डायरेक्ट कॉस ए का फॉर्मूला लगा दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका कैलकुलेशन यहाँ ये जो हो गया ये कॉस ए का हो गया, इसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया तो सेक ए हमारा फाइंड आउट हो गया। और tan ए जो होता है 1 बाई कॉट ए होता ही है, तो कॉट के फॉर्म में ये अपनी आइडेंटिटी हो गई। तो इस तरह से तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। अब हम बात कर रहे हैं इसी का सेकेंड सम्स का, जो कि सेम इसी तरह से सॉल्व होगा, केवल उसमें टर्म्स कुछ और होंगे। आइए हम सेकेंड सम्स को देखें। तो राइट ऑल द अदर ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो, एंगल ए पे ही रखना है, और सेक ए के लिए हमें सॉल्व करना है। और ऑल अदर मतलब सेक ए हमें गिवन है, तो 5 अदर रेशियो जो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे कि सेक ए का फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू, तो tan ए का जो होगा आइडेंटिटी वो होगा, आपको इसे सेक में ले जाना है, सेक के फॉर्म में। तो आइडेंटिटी पहले हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1 इक्वल्स टू
टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन भी होता है। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो इस तरह का जो आइडेंटिटी होता है इससे हम सेक के फॉर्म में ले जाना है हमें। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा में तो स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए के एंगल ए के फॉर्म में हमें लेना है, माइनस वन हो जाएगा। ये टेन का वैल्यू आ गया, तो एक तो आंसर ये हमारा हो गया टेन। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो कॉट ए एंगल ए के लिए करना है तो थीटा नहीं लेंगे, ए लेंगे, वो हो जाएगा वन बाय में टेन ए। आइडेंटिटी से ये सॉल्व होता है कंप्लीटली, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये कॉट का वैल्यू हो गया। कॉट और टेन अपने पास आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सेक है कॉस का वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगा कि वन बाय सेक ए, ये तो सिंपल है, ये सेक के फॉर्म में है ही। अब कॉस ये आ गया तो हम क्या करेंगे, इसे साइन निकालेंगे। तो साइन ए के लिए हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस ए इक्वल्स टू वन बाई सेक ए, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वन बाय सेक ए इसकी स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस वन की स्क्वायर वन और सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब एलसीएम आप निकालें तो सेक स्क्वायर ए एलसीएम होगा और सेक स्क्वायर ए को वन से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। ये हमारा इसका जो और सॉल्यूशन एक स्टेप, तो ये स्क्वायर रूट जो है ये न्यूमरेटर में रहेगा, बट ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाय सेक ए। इस तरह से हमारा साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो साइन ए का अब हम कॉसेक ए निकालेंगे, तो कॉसेक ए वन अपॉन साइन ए होता है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक ए, ये साइन। अब ये ऊपर वन बाई ये डिवाइड के फॉर्म में है, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में आप करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि सेक ए बाय में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये कॉसेक ए आंसर हो गया। ये हमारा साइन ए का आंसर हो गया टू, और ये हमारा हो गया आपका कॉस ए, ये थ्री, और आपने टेन का निकाला तो ये हो गया कॉट का फोर, और ये फाइव। इस तरह से हमने एक बार और अच्छी तरह से देखें, ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, इसी फार्मूला से हमें सेक के फॉर्म में जाना है। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो हमें एंगल ए के लिए करना है, किसके लिए करना है, एंगल ए के लिए करना है। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ ए ले लेंगे, टेन ए इक्वल्स टू स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा और थीटा की जगह ए हो गया माइनस वन, तो ये टेन की वैल्यू आ गई। फिर टेन का वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया है, यानी वन बाई इतना, तो ये कॉट का हो गया। अब कॉस के लिए वन बाई सेक ए होता ही है, तो सेक ए में हमें जाना ही था, कह ही रहा था एक्सप्रेस करने को, तो वन बाई सेक ए हो गया। अब साइन वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस की जो वैल्यू है वो हमने रखा, तो साइन का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, और साइन का वैल्यू फाइंड आउट हुआ, उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉसेक का हो गया। इस तरह से हमने फाइव रेशियो जो है वो हमने फाइंड आउट किया। अब हम देखेंगे सम नंबर थर्ड। वैसे ये जब 8.3 नहीं है तो उस तरह उस बेस पे ये थर्ड के फर्स्ट और सेकंड सम पूछेगा नहीं, एग्ज़ाम में रहने के इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। तो हम फोर्थ सम से इसको सॉल्व करेंगे, या थर्ड देखना है तो देख सकते हैं, एक सम देख ही लीजिए। तो थर्ड का फर्स्ट कहता है कि इवेलुएट कीजिए
साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ऐसा है। और इसको एवेलुएट करना है हमें, तो किसी एक को हम इस वाले टर्म को इसमें और इसको इसमें, सेकेंड वाले में कॉस डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में साइन को चेंज कर रहे हैं। देखिए इसको, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो अभी ये साइन हम रहने देंगे, इसको साइन स्क्वायर, और 27 के लिए हम क्या लेंगे, 90 में 63 सब्ट्रैक्ट आप कीजिएगा तो 27 होगा। इस तरह से हमने केवल 27 के बदले क्या लिया, उसके जगह पे 90 माइनस 63 लिखा और एज इट इज रहने दिया। फिर इसमें भी कॉस स्क्वायर, इसमें भी हम लेंगे 90 माइनस 73 डिग्री है तो 73 डिग्री यहाँ पे लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे 17 मिलेगा, 17 वी गेट होगा प्लस, और ये कॉस 73 डिग्री है तो इसको आप रहने दें। अब आप लिखेंगे इसमें कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा मैंने मेंशन कर लिया है। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लेंगे और थीटा के जगह पे क्या है 63, तो यहाँ पे हो जाएगा 63 डिग्री। ठीक उसी तरह से होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। ये 8.3 का आइडेंटिटीज है जो कि सिलेबस में इस बार नहीं है। तो ये हो गया आपका कॉस, ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, थीटा के जगह 73 डिग्री है तो 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखें क्या होता है, तो एक आइडेंटिटी आप पढ़ते आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल्स टू 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ये था हमारा थर्ड का फर्स्ट टर्म, बट ये सिलेबस में इस बार है नहीं। अब आप देखें इसको, इसका सेकेंड सम को, थर्ड का सेकेंड सम अगर आपने देखना है, ये थर्ड का सेकेंड सम इनटू के फॉर्म में है तो ये हम देखेंगे। तो इसका थर्ड का सेकेंड सम वो आप एक बार लिख लें, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इस तरह से हमने ले लिया। अब इसको हम चेंज कर देते हैं और ये साइन रहने देंगे, तो ये हो जाएगा, ताकि हमें साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। साइन 25 एज इट इज मल्टीप्लाई कॉस को हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो ये आइडेंटिटी पे फुलफिल होगा। कॉस 25 आप रहने दें, इधर आपने कॉस में किया तो इसमें साइन में करना है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री ऐसा लिखा। और आप तो आइडेंटिटी जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। इस तरह से होता है ये आइडेंटिटी। इसी के बेस पर हमें यहाँ पे टर्म्स आगे बढ़ाना है। साइन 25 डिग्री लेंगे इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ये ऊपर मेंशन कर दिया हूँ राइट साइड में, तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कॉस 25 डिग्री। अब ये हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर
5 डिग्री, तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इस बिहाफ पे ये हमारा इसका आंसर क्या फाइंड आउट हुआ, 1। ये था हमारा थर्ड का सेकेंड। अब आइए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कहता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब आप देखें, जो फर्स्ट सम में आपने आइडेंटिटी लगाया वही हम इसमें पुट करेंगे। तो इसमें जो होगा वो सेक स्क्वायर ए के बदले हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हम इसमें ले रहे हैं तो 9 ले लेंगे, फिर ब्रैकेट और सेक स्क्वायर ए के जगह पे लिखेंगे टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ऐसा यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ आइडेंटिटीज। ये ब्रैकेट क्लोज माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो 9 से प्रोडक्ट होकर के होगा 9 टेन स्क्वायर ए प्लस 1। तो 1 9 जा 9 माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ये और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया हमारा 9। तो 9 किस ऑप्शन में है वो भी देख लीजिए, बी के ऑप्शन में 9 है, तो बी हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब कहता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये फोर्थ का सेकेंड सम है, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो गया। अब सेकेंड सम में देखें फोर्थ का सेकेंड, तो फोर्थ का सेकेंड में कहता है सम्स कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ऐसा कह रहा है। तो अब देखें कि इसको साइन कॉस में हम बदलेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, 1 बाई कॉस थीटा तो सेक थीटा। इस तरह से आप इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे, क्योंकि कोई फार्मूला दूसरा और भी लगाएंगे वो और लेंदी हो जाएगा। तो इसमें सिंपल टेन थीटा के जगह हम लेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है। सेक थीटा के जगह पे 1 बाई में कॉस थीटा हो जाएगा, और ये होगा 1 प्लस कॉट थीटा। तो कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल, टेन साइन बाई कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई में साइन थीटा और माइनस कॉसेक, तो साइन का उल्टा होता है अपोजिट रेसिप्रोकल, तो 1 बाई में साइन थीटा हो गया। अब आप वही एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा एलसीएम हुआ तो यहाँ 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1। तो 1 को साइन थीटा से प्रोडक्ट करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा 1, फिर 1 को 1 से करेंगे, तो इस तरह से फिर ये यहाँ पे साइन थीटा हमारा एलसीएम होगा, ये हो गया हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट करने पे साइन थीटा डिनोमिनेटर का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर जो आप प्रोडक्ट करेंगे तो एक स्टेप और इसे बढ़ाते हैं हम, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ब्रैकेट में करते हैं और प्लस में 1 को बाहर लेते हैं, ये एक टर्म हमारा रहेगा। अनदर टर्म हमारा हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इसको एक जगह रखें और माइनस में 1 अलग रखें। अब इस टर्म को आप ए ले लें और ये पूरा ए हो जाएगा, साइन थीटा पहले आगे पीछे है, दोनों टर्म प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसे बी ले लें और इसको भी बी ले लें, तो आपके पास क्या मिलेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप जानते हैं। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसकी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1।
वन की स्क्वायर 1 अपॉन में ये जो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है उसे हम एज इट इज रहने देंगे। तो आपको क्या, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी और फुलफिल हो रहा है, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो आप ये आइडेंटिटी a प्लस बी की होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो ए स्क्वायर, ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये हो जाएगा। ये समझने के लिए होता है, ये लिखना नहीं चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साथ में -1 ये है वो, और बाय में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर ऊपर से ही चला आ रहा है। अब आप देखेंगे फिर कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, आप जानते हैं 1, और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज, जैसे है वैसे का वैसे हम कॉपी डाउन करेंगे, -1 बाय में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका आंसर आ गया 2। 2 हमारा किस ऑप्शन में है तो देख लें, 2 अपना सी के ऑप्शन में है। अब थर्ड सम है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a, तो इसका तो ऑप्शन हो गया सी। तो इस तरह से हम, ये लेंदी है सम, थोड़ा आइडेंटिटीज और कैलकुलेशन का है, अच्छी तरह से आइडेंटिटीज और कैलकुलेशन देखेंगे और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर इसका। अब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, फोर्थ का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज वही हमारा 8.4 है जो कि इस बार के सिलेबस में है। थर्ड पार्ट में कहते हैं सम कि sec a प्लस 10a इंटू 1 प्लस cot a को 1 माइनस sec a प्लस 10a 1 माइनस साइन a, सम्स को अच्छी तरह से 1 माइनस साइन a इस तरह से दे रखा है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो sec a को हम क्या लिखते हैं, 1 बाय में cos a आराम से लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी होता है। और 10a को हम लिखेंगे साइन a बाय cos a, साइन a बाय cos a इंटू 1 माइनस साइन a है तो एज ए टी जी 1 माइनस साइन a ही रहने दें। यहाँ पे एलसीएम ले लें, cos a का एलसीएम cos a होगा, cos a में cos a से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाय cos a 1, साइन a से प्रोडक्ट हो करके साइन a हो जाएगा। और ये साथ में हम ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 माइनस साइन a। तो आप क्या देख रहे हैं, एक बार प्लस है a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर, यही ना होगा। 1 की स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाय में नीचे कॉस a है तो कॉस a, आइडेंटिटी हम एक बार ज़रूर लिख लेंगे a प्लस बी इंटू a, ये राइट साइड में आइडेंटिटी मेंशन ज़रूरी है। यदि आपका कोई सम्स गलत होता है और ये आइडेंटिटी और स्टेप्स होते हैं तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और ये हो जाएगा 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये बार बार अप्लाई किया हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय में कॉस ए, इसको आप कैंसिल करेंगे तो कॉस ए इक्वल्स टू कॉस ए, आपका ये आंसर आया। कॉस ए हमारा डी पार्ट, डी ऑप्शन कॉस ए है। इस तरह से आप देखेंगे तो फोर्थ सम इसी का फोर्थ पार्ट है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस तरह का है। तो आप जानते हैं कि 1 प्लस में वो 10 स्क्वायर ए होता क्या है, तो भैया सेक स्क्वायर ए होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है,
तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। फर्स्ट सम सेकेंड सम में हम इस फॉर्मूला आइडेंटिटी का यूज किए हैं। अब सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिखेंगे, 1 में कॉस स्क्वायर ए लिखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 में साइन स्क्वायर ए लिखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, प्रोडक्ट होगा 1 में कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए बाय में 1। तो ये आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बाय में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन डी। इसका भी ऑप्शन क्या आ गया, डी। तो इसमें देखें 1 + 10 स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करना चाहते हैं तो करिए। 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जहाँ पे सॉल्यूशन है उसमें भी मेंशन है और डार्क ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। तो ये था हमारा 8.4, लेंदी है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। 1 to 4 ऑल सम्स A to Z सम्स, ये फर्स्ट पार्ट का है, और अनदर 5th में जो 1 to 10th सम है वो मैं 8.4 का सेकेंड पार्ट में आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।